Hello students, today we are going to discuss about functional groups and homologous series in organic chemistry. Organic chemistry chapter के अंदर functional groups क्या हैं और homologous series क्या हैं. These are the objectives of today's video. First of all, we will talk about functional groups. Students, we know that hydrocarbons are what? Compounds of hydrogen and carbon, like ethane, methane, ethene, ethyne. You are very well versed, known with ethane C2H6, methane CH4, ethene CH2 double bond CH2, ethyne CH triple bond CH. So you are well known with these compounds which are made up of hydrogen and carbon and known as hydrocarbons in general. उसमें हमने बहुत सारे नाम 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी पढ़े हैं. तो जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स को हम पेरेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं. पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पेरेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. व्हाट डज इट मीन्स कि जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं उनमें कार्बन और हाइड्रोजन तो इसेंशियल पार्ट है ही है. तो किसी जनरल अल्केन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम RH लिखते हैं. हमने इथेन बोला, मीथेन बोला, एन एंड में आया और उसका जनरल नेम अल्केन लिख दिया. तो यहाँ पे अल्केन में दो पार्ट्स हैं. अगर मैं हाइड्रोजन को हटा दूं और वहाँ पे कोई न्यू ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दूं, उस न्यू ग्रुप को हमने जनरल सिंबल G से लिख दिया. तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? न्यू. और G क्या है? हमने इसको फंक्शनल ग्रुप ले लिया. फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ और वो कहाँ पे लगेगा? H को हटा के लगेगा. H बाहर निकलेगा, H की जगह पर लगेगा. रिप्लेसमेंट ऑफ H बाय एनी फंक्शनल ग्रुप गिव्स राइज टू एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड. और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अब दो पार्ट हो गए किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर. दिस इज कंप्लीटली कॉल्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और इसके दो पार्ट्स हैं. वन इज अल्काइल पार्ट, अनदर इज फंक्शनल ग्रुप पार्ट. तो फिर फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया और फंक्शनल ग्रुप की वजह से क्या हुआ? आप देख रहे हैं अल्केन में यहाँ H लगा था और फंक्शनल ग्रुप के अंदर कोई न्यू ग्रुप आ गया. सपोज मैंने ये ग्रुप और एग्जांपल भी ले लेते हैं. इसे हम इथेन लेते हैं सपोज. इसको और अगर आपको डीपली खोल के बताएं C2H5H ऐसे भी लिख सकते हैं. हमने H की जगह पर क्या लगा दिया? H हटा दिया और OH इंट्रोड्यूस करवा दिया. तो एग्जाम्पल क्या बनी हमारे पास? C2H5OH. यहाँ पे OH एल्कोहलिक ग्रुप लगा दिया. इथेन की टोटल प्रॉपर्टीज एथेनॉल से डिफरेंट है. इसका मतलब जो भी फंक्शनल ग्रुप आया उस ग्रुप की वजह से एंटायर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज चेंज हो गई. और इसी ग्रुप की वजह से जो किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज आने वाला ग्रुप ही डिसाइड करता है मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज क्या होंगी. केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से ही मॉलिक्यूल्स के नेचर चेंज होते हैं. अगर इसे C2H5 के साथ हमने NO2 ग्रुप लगा दिया और H बाहर निकाल दिया, प्लस कर दिया NO2 ग्रुप, C2H5 NO2 बन जाएगा. ये तीन कंपाउंड्स आपके सामने लिखे मैंने. आगे का हाइड्रोकार्बन पार्ट तीनों में सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कोई नहीं है. यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे OH, और तीनों मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज आर एंटायरली डिफरेंट. It means functional group determines its chemical properties. और किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज जब अलग होती हैं वो सिर्फ उसके फंक्शनल ग्रुप की नेचर की वजह से होती है. तो यहां से हमने पढ़ा कि फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम. जैसे कि इज एन एटम, तो यहाँ पे अगर मैं C2H5 के साथ एक ही एटम की बात करूं लाइक क्लोरीन, और यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम की बात की, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो एटम भी हो सकता है फंक्शनल ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है. इस एग्जांपल में मैंने ग्रुप ऑफ एटम्स का एग्जांपल लिया, इसमें सिर्फ एटम की बात की. तो इट इज एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल विच डिटरमिन्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल टॉक अबाउट, इसी तरह से आपने क्लास 10th में 5 फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे. अब प्लस उनमें हम थोड़े ज्यादा पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप्स. तो लेट्स सी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स कौन से होते हैं. तो हम इस फंक्शनल ग्रुप को एक टेबल की फॉर्म में करते हैं ताकि आपको क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी पता चले
फंक्शनल ग्रुप का नाम भी पता चले और उस फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर भी पता चले। लाइक जो आपने 10th तक किया है उसी को हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा इजी लगे। अल्कीन्स क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अल्काइंस कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक क्लास है। देन आपने 10th में हैलोजेंस पढ़े, वो भी क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। देन यू हैव स्टडीड अबाउट एल्कोहल्स एंड देन यू हैव स्टडीड अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो पहले तो इन्हीं कैटेगरीज को हम पूरा करते हैं। नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अल्कीन्स में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? डबल बॉन्ड। इसमें अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड। हैलोजेंस के अंदर हैलोजन खुद ही है। अल्कोहल्स के अंदर अल्कोहल्स का जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम हाइड्रोक्सी होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप का नाम है कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। अब जो हमने बोला इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, इनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं? डबल बॉन्ड इस तरह से लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से लिखते हैं। देन हैलोजेंस के लिए हम जनरल सिंबल X यूज करते हैं, वेयर X में बी इक्वल टू फ्लोरीन और क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन। देन अल्कोहल्स के लिए हाइड्रोक्सी और हाइड्रोक्सी का सिंबल OH। कार्बोक्सिल ग्रुप जनरल सिंबल COOH। इकट्ठा करके भी लिख देते हैं लेकिन हमें खोल के ही लिखना चाहिए ताकि हमें बिल्कुल क्लियर कट पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिल ग्रुप में C के साथ एक तरफ डबल बॉन्ड O और दूसरी तरफ OH है। ये जो हम बॉन्ड छोड़ रहे हैं ये बॉन्ड है बेसिकली, ये और कुछ नहीं, ये बॉन्ड ही हमने बनाया। इस बॉन्ड के आगे क्या लगा होगा? कोई भी अल्काइल ग्रुप। आगे हम देखेंगे अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं। देन और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जो अब आपके सिलेबस में है? दैट इज एल्डेहाइड। एल्डेहाइड के लिए हम यूज करते हैं नाम फॉर्माइल और फॉर्माइल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन क्या है? CH। ना और कौन से? एस्टर्स। एस्टर्स को हम लोग एल्कोक्सी कार्बोनाइल के नाम से कॉमनली जानते हैं और इसके लिए हम सिंबल COOR पढ़ते हैं। देन इफ वी टॉक अबाउट नाइट्रो ग्रुप, इनको हम नाइट्रो एल्केन्स के नाम से ही जानते हैं जनरली और इसके लिए NO2 ग्रुप लिखते हैं। ये कुछ कॉमन बताए। एक कीटोन्स वेरी पॉपुलर फंक्शनल ग्रुप, इसके लिए हम ऑक्सो लिखते हैं नाम के लिए और इसका प्रेजेंटेशन क्या है? दैट इज CO ग्रुप। तो ये सब कॉमन आई हैव रिटन फंक्शनल ग्रुप्स। और एक अमाइंस दैट इज वेरी पॉपुलर, इसके लिए हम लोग अमाइनो अल्केन्स भी कह सकते हैं, इसको अमाइनो ग्रुप भी बोलते हैं। देन NH2। नेक्स्ट ग्रुप है अल्काइल साइनाइड्स और अल्केन नाइट्राइल्स। इसके लिए हम नाम साइनो भी बोलते हैं और साइनो का ही दूसरा नाम नाइट्राइल ग्रुप भी है। यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज करते हैं साइनो एंड नाइट्राइल, वन एंड द सेम थिंग। इसको CN भी लिखते हैं और अगर खोल के थोड़ा लिखना हो तो C ट्रिपल बॉन्ड N कहते हैं। इसी में हम आइसोसाइनाइड्स की कैटेगरी पढ़ते हैं और आइसोसाइनाइड का कॉमन नेम भी आइसोसाइनो ग्रुप होता है और ये होता है N डबल बॉन्ड C और डेटिव बॉन्ड, सिर्फ साइनाइड का उल्टा, यानी कि यहाँ बॉन्डिंग कार्बन के थ्रू हो रही है और इसमें बॉन्डिंग नाइट्रोजन के थ्रू होती है, जिसमें नाइट्रोजन और कार्बन में एक डबल बॉन्ड और एक डेटिव बॉन्ड होता है। ये है ऑल अबाउट कि किस टाइप के कोई फंक्शन ग्रुप हमने +1 के अंदर पढ़ने हैं। अब मैं अपना दूसरा जो हमने ऑब्जेक्टिव लिखा था कि होमोलोगस सीरीज क्या है उसको पढ़ने जा रहे हैं। नाउ homologous series is what? It is defined as family or group of structurally similar organic compounds और जिसमें सारे members, जैसे कि हमारी एक फैमिली है, हर एक फैमिली होती है और फैमिली में जो करैक्टर्स हैं कुछ करैक्टर्स सिमिलर होते जाते हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री के अंदर भी होमो मीन्स होता है कॉमन, लोगस मीन फंक्शनल और ऐसी फैमिली सीरीज मीन फैमिली जिसमें कॉमन फंक्शंस कुछ हों। तो होमोलोगस सीरीज में मैं एग्जांपल के जरिए आपको बताती हूँ। मैं अल्केन फैमिली लेने जा रही हूँ।
अल्केन फैमिली के अंदर फर्स्ट मेंबर मीथेन, एक कार्बन को मेथ बोलते हैं और एन का मतलब ही क्या होता है, कार्बन के साथ साथ जो भी दूसरे कार्बन जुड़े हैं या हाइड्रोजन जुड़ा है वो सारे सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं, तो उसे हम मीथेन बोला। एल्केन जनरल नेम है ना, तो एल्केन, एल्क की जगह पे हमने मेथ लगा दिया और पीछे एन लगा दिया, मीथेन। देन इसी तरह से इथेन नेक्स्ट मेंबर, दो कार्बन जब हो जाती हैं तो उसे एथ वर्ड यूज करते हैं। देन प्रोपेन, प्रोप कब यूज करते हैं, जब 3 कार्बन होती हैं। देन ब्यूटेन, जब हमारे पास यहाँ पर ये C4H10 है, 4 वाले को हम ब्यूट बोलते हैं और साथ में एन लगा दिया तो बन गया ब्यूटेन। तो ये हमने सब ऑलरेडी भी पढ़ा हुआ है। कोई 2 कंसेक्टिव मेंबर्स आप देखिए, इन्हीं 2 कंसेक्टिव मेंबर्स को देख लीजिए। ये सारे मेंबर्स आपस में, ये पूरी सीरीज इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। और ये कोई भी 2 कंसेक्टिव मेंबर्स जो हैं वो उन दोनों में आपस में डिफरेंस किस ग्रुप का है, देखो 2 में से 1 कार्बन गया, 1 बचा, 6 में से 4 गया, 2 H बचे। तो दिस ग्रुप जिसका डिफरेंस है 2 कंसेक्टिव मेंबर्स में से, इट इज CH2 ग्रुप। और CH2 ग्रुप को हम मिथाइलिन ग्रुप के नाम से जानते हैं। आप नेक्स्ट वाले भी 2 देखिए, 3 में से 2 गए, 1 कार्बन, 8 में से 6 गए, 2 हाइड्रोजन। इस तरह से हर 2 कंसेक्टिव मेंबर में डिफरेंस किस ग्रुप का आ रहा है, CH2 ग्रुप का। एंड CH2 ग्रुप इज कॉल्ड मिथाइलिन ग्रुप। तो होमोलोगस सीरीज के 2 कंसेक्टिव मेंबर डिफर बाय विच ग्रुप, मिथाइलिन ग्रुप। और कितने मास से डिफर करते हैं, दैट इज 14 ग्राम। कैसे, कार्बन का 12, 1 हाइड्रोजन का 1 और 2 हाइड्रोजन का 2, 12 + 2 कितने हो गए, 14 ग्राम। तो 2 कोई भी मेंबर आपस में डिफर करते हैं बाय मिथाइलिन ग्रुप एंड 14 ग्राम मास। देन हम बात करते हैं इनमें कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है। हर एक को बनाने का मेथड वो भी एक जनरल मेथड होता है, सेम वे में चलता है। हर एक मेंबर जो ऊपर से नीचे आ रहा है सिर्फ मॉलिक्यूलर मास में फर्क पड़ता जा रहा है, और अगर मॉलिक्यूलर मास में फर्क पड़ता है तो थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टीज में फर्क पड़ता जाता है, और खास करके वो रेगुलर सा एक ग्रेडेशन आता है मॉलिक्यूलर मास में, यानी कि डाउन द फैमिली नीचे आते आते मॉलिक्यूलर मास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि कार्बन का नंबर, हाइड्रोजन का नंबर वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने बात की है अल्केन के अंदर। सिमिलरली अगर होमोलोगस सीरीज की अब एक फंक्शनल ग्रुप के साथ ले लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप जाने के अल्केनोल ले लेते हैं। मींस जब मैंने ओल यूज किया तो ओल अल्कोहलिक फैमिली के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पे इसका पहला मेंबर क्या बनेगा, यहाँ कुछ नहीं करना, हमने एक एक H हटाते जाना अल्काइल ग्रुप का और वहां पर क्या लगाते जाना है, OH ग्रुप। तो ये बना मैथेनोल। अगर हमने इथेन का फॉर्मूला क्या था, C2H6, एक H हटा दिया और वहां पर क्या लगा दिया, OH, तो वो क्या बन गया हमारे पास स्टूडेंट्स, एथेनोल। इसी तरह से प्रोपेनोल, एक H हटाते जाना और उसकी जगह पर OH लगाते जाना। इन सब में भी फर्क किस चीज का आ रहा है, आप दोबारा से सीधे से कैलकुलेट करके देख लीजिए, सिर्फ दे आर डिफरिंग बाय विच ग्रुप, CH2 ग्रुप। तो मेन थिंग इज दैट होमोलोगस सीरीज के 2 मेंबर्स, चाहे अल्केन सिंपल फैमिली है, चाहे अल्कोहलिक फैमिली है, चाहे कोई भी फंक्शनल ग्रुप की फैमिली है, दे डिफर बाय CH2 ग्रुप एंड 14 ग्राम मास। और जो उनकी बस मॉलिक्यूलर मास की प्रॉपर्टीज हैं वो डाउन द ग्रुप क्या करती जाएंगी, इंक्रीज, और एक रेगुलर सा ग्रेडेशन आएगा। हालांकि केमिकल प्रॉपर्टीज विल रिमेन सेम, क्योंकि सब में ही OH ग्रुप है, और जहां OH होगा आगे ग्रुप चाहे कोई भी कितना भी छोटा बड़ा कुछ भी लगा हो, जो अल्कोहल की वजह से प्रॉपर्टीज है दे विल रिमेन सेम। इसी के साथ होमोलोगस सीरीज पार्ट इज ओवर। अब मैं सिर्फ आपको एक अल्काइल वर्ड बार बार हम यूज करेंगे इस चैप्टर के अंदर। अल्काइल कहाँ से बना, अल्काइल किसी भी अल्केन से ही बनता है। अल्केन का H हटा दो, अल्काइल बन गया। जैसे कि CH4, इसका H हटा दीजिए और ये बॉन्ड आगे लगा दो, जाने कि यहाँ पर एक वैलेंसी खाली है, कुछ और हम लगा सकते हैं, दैट ग्रुप इज कॉल्ड मिथाइल ग्रुप। ये बहुत ही कॉमनली मैं बार बार यूज करूंगी चैप्टर के अंदर, तो मिथाइल ग्रुप। इसी तरह से हमारे पास इथाइल ग्रुप बन सकता है। कैसे,
कैसे, ये इथेन है, अगर इसका एक H हटा दिया तो बन गया दैट C2H5 ग्रुप, इथाइल ग्रुप। तो इस तरह से अल्काइल ग्रुप क्या होता है, अल्केन का H हटाते जाओ और वहां पे एक बॉन्ड, खाली बॉन्ड लगाते जाओ, वो बन गया मिथाइल या इथाइल या अल्काइल ग्रुप। और यहाँ खाली जगह पे कोई ना कोई और न्यू चीज आके लग सकती है, चाहे कोई नया फंक्शनल ग्रुप ही क्यों ना हो। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज के बारे में सारा डिटेल। नाउ आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। टिल देन हैव अ गुड टाइम।